गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम बिहार से संबंधित बीपीएस से संबंधित 100 सवालों को हम करवा रहे हैं जो हर एक एग्ज़ाम में ये सवाल आ चुका है। तो ये देखिए जो जिस एग्ज़ाम में आया है उसका भी साथ में दिया गया है डिस्क्रिप्शन। और हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार की स्थापना जो है वो सवाल नंबर जो है ये 1 है। इसमें बिहार की स्थापना के बारे में चर्चा है, तो इसका आंसर जो है बी वाला 1912 ईस्वी में। तो इस तरह से बिहार की स्थापना जो कब हुई थी? 1912 ईस्वी में। सवाल नंबर 2, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना के समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो इसका 7.27% है। यानी इसमें से आंसर जो है ये उपयुक्त में से एक से अधिक है। यानी ये जो सवाल था इसमें से डी ई वाला ऑप्शन होगा। तो आपको जो है कंप्लीटली आपको जो सवाल का जवाब देना है ये 1912 वाला तो हो गया। आपको बिहार कब भारत का एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो डी वाला आंसर है 1912 ईस्वी में। सवाल नंबर आगे हम देख रहे हैं, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? 2000 ईस्वी में। ये आपको कंप्लीटली याद रखना है। तो सवाल नंबर आगे, एक भारतीय राज्य का रूप में बिहार बना। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो इसका जो आंसर है ये आपका आंसर नंबर जो है ये बी वाला होगा 1912 ईस्वी में। भारत एक भारतीय राज्य के रूप में कब बना? बिहार बना, तो ये 1912 ईस्वी में। सवाल आगे बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से 2001-2011 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई? तो सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या वृद्धि ये हमारा किशनगंज इसमें होगा और ये ऑप्शन सही है। ए वाला आपको ऑप्शन लगाना है। अब इस तरह से सवाल हो गया। अब हम सवाल आगे की बात कर रहे हैं। सवाल नंबर कह रहा है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका आंसर है बिहार के लोकसभा के लिए जो है ये डी वाला आंसर 40 सदस्य चुने जाते हैं। ये भी आपको कंप्लीटली याद रखना है। तो बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40। इसका आंसर जो है डी वाला हो गया। अब सवाल आगे की बात कर रहे हैं, बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो बिहार में जो है कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो ये आपको भी अच्छे से है और इसमें हम लोग देख रहे हैं। सवाल नंबर आगे की हम बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार का सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो ये आपका जो है ये कटिहार शहर, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा। तो कटिहार शहर जो है ये शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। अब इसके बाद सवाल नंबर आगे की हम बात कर रहे हैं, सवाल नंबर 10, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है? तो बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है? तो ये वाला आपका जो झारखंड से अधिक है। यानी बिहार में जो है शिशु का जो है मरणांक दर झारखंड से जो है वो है ऑप्शन ए वाला होगा। सवाल नंबर आगे, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का खाली जगह प्रतिशत बिहार राष्ट्र निवास करती है। तो इसका ये हो गया सवाल नंबर इसका बी वाला तीसरा होगा आंसर। यानी सबसे बड़ा कौन राज्य है? तो तीसरा है। 2001 में जनगणना के अनुसार बिहार का भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य ये तीसरा बिहार है। ये आपको सवाल रखना है दिमाग में। भारत की जनसंख्या के अनुसार तीसरा व क्षेत्रफल के 12वां राज्य कौन सा है? तो बिहार हो गया। क्षेत्रफल में इसका राज्य बिहार का 12वां है और जनसंख्या में तीसरा है। ये दिमाग में रखना है। बिहार के लगभग 55% जनसंख्या जो है वो कहाँ निवास करती है? तो बिहार के 55% जो जनसंख्या है ये कहाँ निवास करती है? तो इसका आंसर जो है ये 4 ऑप्शन में से आपको चुनना है। एक 5वां ऑप्शन भी होगा, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये आप देख लीजिए। तो इसका आंसर जो है 2 और 3 वाला होगा। यानी बिहार के प्रजनन की दर अधिक है और बिहार में कृषि जलवाधि की दशाएं निशांत प्रतिकूल है। तो 2 और 3 वाला आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन सी वाला होगा। यह अच्छे से आपको दिमाग में रखना है। तो ये सी वाला होगा। सवाल नंबर आगे हम बात कर रहे हैं, वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में राज्य दर क्या है? तो वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में राज्य दर जो है 30.9 है। यानी बी वाला ऑप्शन होगा। तो 30.9 हो गया। ये दिमाग में आपको रखना है। सवाल नंबर आगे की हम बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से बिहार की कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मिथिला मैदान का जो है कोई भी भाग जो है झारखंड से साझा नहीं करता है, झारखंड से नहीं सटता है। बिहार के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे अधिक है? तो रोहतास में 75.59%। साक्षरता की दर सबसे अधिक है 75.95%। बिहार में साक्षरता दर है कितना है? 47.53%। ये दिमाग में अच्छे से रखना है। तो बिहार में साक्षरता की दर जो है वो 47.53% है। सवाल नंबर आगे हम बात कर रहे हैं, बिहार राज्य की तीसरी औसत वार्षिक क्या है? तो बिहार राज्य की औसत जो वार्षिक वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक है। बिहार में जो है राज्य में औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक है। सवाल नंबर आगे हम बात कर रहे हैं, ये देखिए
अब निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो ये आंसर जो है आपको 82.5 डिग्री वाला है, ये आपको दिमाग में रखना है। कारा बिहार, निम्नलिखित बिहार की कौन सी होकर गुजरती है? तो ये दिमाग में आपको रखना है। इसका ऑप्शन बी वाला होगा 86 डिग्री। डिग्री की 86 डिग्री बात कर रहा है, इसका आंसर होगा। उड़ीसा बिहार से पृथक के पर कब हुआ? तो 1936 ईस्वी में। आंसर जो है बी वाला होगा। सवाल नंबर आगे हम देख रहे हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1916 ईस्वी में हुई थी, ये ऑप्शन बी वाला होगा। तो इस तरह सबको बी मारना है। सवाल नंबर आगे की हम बात कर रहे हैं, बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो ये देखना है कि आपको बिहार में जो है प्रमंडलों की कुल संख्या है, 4 ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन में सबको चुनना है। तो 9 प्रमंडल है बिहार में जो है। प्रमंडलों की संख्या कुल कितनी है? तो 9 होगा। आंसर इसका ए होगा, तो इसीलिए ऑप्शन इसका आंसर ए पर जाएगा। ए आपको सही से टिक करना है। आप सवाल आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं, सवाल नंबर 24 देख रहे हैं, बिहार में साक्षरता की दर क्या है? तो बिहार में साक्षरता की दर जो है लगभग 38% है। तो वो दिमाग में आपको रखना है कि बिहार में साक्षरता की दर जो है वो 38% है। निम्नलिखित राज्यों में से, सवाल नंबर आगे की हम बात कर रहे हैं, सवाल नंबर 25, बिहार निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा नया राज्य बना है? तेलंगाना। सबसे जो नया राज्य बना है ये तेलंगाना बना है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। अब इस तरह से हो गया, तो ये आपको डी वाला ऑप्शन हो गया, तेलंगाना आपको सिलेक्ट करना है, चुनना है। और सवाल नंबर आगे, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या का घनत्व बिहार में है, ये आपको दिमाग में रखना है। तो इस तरह से ऑप्शन इसका डी हो गया। सवाल नंबर आगे, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न दिशांतों पर। तो बिहार राज्य किस दिशांतों पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, लगभग 84 डिग्री पूर्व और 88 डिग्री पूर्व, यानी 4 डिग्री का अंतर है। शुरू में जो 84 डिग्री पूर्व है और उसी तरह से 88 डिग्री पूर्व है। बिहार में साक्षरता का स्तर है लगभग कितना? 38%, ये वाला ऑप्शन सी होगा। बिहार में साक्षरता का दर स्तर जो है वो लगभग 38% है, ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। बिहार में बिहार की जनसंख्या, तो भारत में बिहार की जनसंख्या है दूसरा सबसे बड़ा अधिक है। पूरा भारत में जो है बिहार की जनसंख्या जो है दूसरा सबसे बड़ा अधिक है, प्रथम जो है ये आपको उत्तर प्रदेश है। सवाल नंबर आगे, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? 1912 ईस्वी में। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? 1912 ईस्वी में। ऑप्शन बी वाला सही होगा, सन 1912 ईस्वी में हुआ था। सवाल नंबर आगे की हम बात कर रहे हैं, बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या जो है ये 54 है। बिहार में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? तो सांसदों की संख्या जो है 54 है, ये दिमाग में अच्छे से रखना है। और सवाल नंबर आगे की हम बात कर रहे हैं, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो लगभग 1,74,000 किलोमीटर, 1,174,000 वर्ग किलोमीटर, इतना आपको दिमाग में रखना है। बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? तो 80:20। बिहार में ग्रामीण शहरी की जनसंख्या का अनुपात क्या है? तो 80% ग्राम में और 20% जो है शहर में जनसंख्या निवास करती है। सवाल नंबर आगे की हम बात कर रहे हैं, किस वर्ष से उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था, इसका ऑप्शन सी वाला होगा। तो बिहार जो है ये उड़ीसा 1936 में हुआ था। बिहार लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 54, ये दिमाग में आपको अच्छे से रखना है। और सवाल नंबर आगे देखिए, बिहार जो है बंगाल से अलग कब हुआ था? तो बिहार जो है बंगाल से अलग कब हुआ? 1912 ईस्वी में, ये भी आपको ऑप्शन सही से दिमाग में रखना है। सवाल आगे की हम बात कर रहे हैं, बिहार से अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके फलस्वरूप वर्ष 1911 ईस्वी में बिहार में उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ था, का नेतृत्व किसने किया? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार का हुआ, तो सच्चिदानंद ने, आंसर ये इसका होगा। वर्ष 1991 में जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना जाता है? तो बिहार। जनसंख्या में सबसे दूसरा बड़ा राज्य कौन है? बिहार है। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम क्या है? तो भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का नाम क्या है? तो ये बिहार का स्थान क्या है, ये सिलेक्ट करना है। ये सवाल नंबर 39 है। तो इसके बाद ये सवाल को हम देख रहे हैं, इसका आंसर तुरंत स्क्रीन पर आ रहा है। तो भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से जो है कितना है? तो ये है। सवाल नंबर आगे हम देख रहे हैं, झारखंड राज्य स्थापित हुआ है 2000 ईस्वी में, तो इसका आंसर जो है डी वाला होगा, 2000 ईस्वी में होगा। नया बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितना है? तो नया बिहार राज्य की जनसंख्या जो है ये वाला आपको जो है ये बी वाला ऑप्शन होगा, 86.371 मिलियन, 86.371 मिलियन, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आपको बी वाला ऑप्शन सही लगाना है, ये चुनना है। सवाल आगे की हम बात कर रहे हैं, बिहार में शहरी आबादी वाले कुल आबादी प्रतिशत क्या है?
10.76%। बिहार में शहरी आबादी वाला कुल आबादी प्रतिशत क्या है, तो 10.76% है। झारखंड का राज्य स्थापित कब हुआ, तो 2000 ईस्वी में। नया बिहार राज्य का जनसंख्या कितना है, तो 86.371 मिलियन। ये आपको सवाल है, दिमाग में अच्छे से रखना है। अब सवाल आगे की हम बात कर रहे हैं। बिहार में शहरी आबादी वाला कुल आबादी का प्रतिशत क्या है, 10.76%। बिहार शासन के दौरान बिहार में एक अलग प्रांत की दर्जा प्राप्त हुआ था। किसे प्राप्त हुआ था, तो बिहार ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत की दर्जा प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर जो है ये बी वाला 1912 ईस्वी में होगा। सवाल आगे, बिहार की सीमा से लगने वाला भारत के राज्यों की संख्या कितनी है, तो 4 है। ऑप्शन ये होगा। झारखंड का राज्य स्थापित कर तो 2000 ईस्वी में। नया बिहार राज्य की कुल जनसंख्या क्या है, तो 86.371 मिलियन। ये आपका है आंसर जो है बी वाला सही होगा। ये अच्छे से दिमाग में रखना है। आगे हम सवाल की बात कर रहे हैं। बिहार में शहरी की आबादी के कुल जो आबादी प्रतिशत 10.7% हो गया। और बिहार ब्रिटिश शासन के दौरान लगभग एक प्रांत का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है, तो 1912 ईस्वी में। 1912 में दर्जा हुआ। वर्ष 1991 में जनसंख्या के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है, तो शहरी जनसंख्या 13.1% है। 1991 में जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है, तो 13.1% जो है बिहार में जो है शहरी क्षेत्र में रहते हैं। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए, तो झारखंड जब भी बना तो बिहार में कितने जिले रह गए, तो इसका आंसर जो है ये आपको स्क्रीन पर आ रहा है। तो इसका आंसर 37 है। यानी बिहार झारखंड बन रहा था तो बिहार के लगभग कितने जिले थे, बिहार में 37 जिला ही बचे थे झारखंड बनने के क्रम में। बाकी जिला जो झारखंड में चला गया था। इनमें से कौन सा सच है, तो इनमें से है ए वाला ऑप्शन सच है। बिहार कोयला और आबरा का मुख्य उत्पादक रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सच है। सवाल हमारा आगे, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है, तो बौद्ध मठ। मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ है, बिहार से शब्द से मूल रूप क्या है, तो बौद्ध मठ। इसका आंसर होगा ये वाला ऑप्शन होगा। सवाल आगे, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। बिहार झारखंड से कब अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार सवाल रिपीटेड होता है। तो इस तरह से 15 नवंबर 2000 में क्या हुआ था, तो जो है ये अलग हुआ था। सवाल नंबर आगे हम कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, 243। बिहार विधानसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितना है, 243। सवाल आगे, बिहार की सीमा पर कौन सा देश बना हुआ है, तो बिहार की सीमा पर नेपाल देश बना हुआ है। बिहार की सीमा पर कौन सा देश बना हुआ है, नेपाल। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वनाच्छादित क्षेत्र क्या है, तो वनाच्छादित क्षेत्र जो है ये 17% है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आपको ए वाला आपको सही से टिक लगाना है। सवाल हमारा आगे कर रहा है। बिहार भारत का मध्यम आकार वाला राज्य है। बिहार जो है भारत का मध्यम आकार वाला राज्य है। तो बिहार भारत का जो है मध्यम आकार वाला, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्षेत्रफल में 9वां सबसे बड़ा और जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा है। और ये हो गया क्षेत्रफल में 9वां और जनसंख्या में दूसरा। बिहार राज्य की सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा क्षेत्रफल जिला सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो है वो आपको पटना और गुमला ये दोनों है। बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला सबसे अधिक क्षेत्रफल पटना और ये है शामिल। बिहार शब्द का क्या अर्थ है, पर्यटन। बिहार शब्द का अर्थ है पर्यटन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आपको ए लगाना है। सवाल नंबर आगे देख रहे हैं। बिहार में कौन सा जिले पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है, तो कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। बिहार पूर्णिया जो है, किशनगंज जो है ये आपको जो है स्थित है। बिहार में कौन से 2 जिले झारखंड की सीमा लगते हैं, तो मुंगेर, गया। बिहार में कौन सा जिला झारखंड सीमा से लगता है, तो मुंगेर और गया। बिहार राज्य की सीमाएं घिरी हुई है। बिहार राज्य की सीमाएं किससे घिरा हुआ है, तो ये ऑप्शन जो आपको देख रहे हैं ये बिहार राज्य के 3 राज्यों से घिरा हुआ है। ये 3 राज्यों दिमाग में रखना है। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार का सीमा का साथ नेपाल से नहीं पड़ता है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 46 है इसका ये देखिए। सवाल कर रहा था निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में सीमा स्थित नहीं है, तो इसका आंसर समस्तीपुर है। समस्तीपुर कोई भी सीमा में अदर स्टेट से नहीं लगती है। अब सवाल आगे क्या हम बात कर रहे हैं। बिहार के संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है, बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल है 1773.9 वर्ग किलोमीटर। तीसरा हो गया। बिहार विधानसभा में एक नए राज्य झारखंड का निर्माण के लिए सिफारिश की गई है, तो 1999 में 1999 में जो है झारखंड के लिए निर्माण के लिए एक अलग राज्य की जो है ये सिफारिश की गई। बिहार के दक्षिणी सीमा क्षेत्र में राज्य से जुड़ी है। बिहार के क्षेत्रीय क्षेत्र में उड़ीसा जुड़ी है। बिहार के जो है दक्षिणी सीमा में किस राज्य से जुड़े हैं, उड़ीसा से। झारखंड राज्य कब बना है, तो झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को बना है। झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को बना है। बिहार में सीमावर्ती जिलों की क्षेत्रफल क्या है, तो बिहार में सीमावर्ती जिलों के क्षेत्र जो है वो 3 है।
यानी ऑप्शन 3 वाला है 3 हो गया। सवाल आगे, बिहार की सीमावर्ती राज्यों की जनसंख्या क्या है? तो बिहार के सीमावर्ती राज्यों की जनसंख्या जो है वो 3 है। बिहार में सीमावर्ती राज्यों की जनसंख्या 3 है। सवाल नंबर आगे, बिहार राज्य कब बना? तो बिहार राज्य कब बना है इसकी आपको चर्चा करना है। तो ये बिहार राज्य जो है कब बना है, इसका ऑप्शन बी वाला होगा 1912 ईस्वी में। तो आप ये देखिए स्क्रीन पर आंसर आने वाला है कुछ ही पलों में। तो ये आपका सवाल था, और ये सवाल आपको देखिए कि बिहार राज्य में लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं, ये तो नहीं हुआ। इसके ऊपर वाला सवाल देखते हैं, कौन सा प्रांत बिहार के प्रांतीय में अवस्थित है? तो ये आंसर आपका जो है ये उत्तर प्रदेश स्थित है। कौन सा प्रांत बिहार के पश्चिमी में अवस्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश है। इसका ये आंसर सही होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अब हम सवाल आगे की हम बात कर रहे हैं, बिहार राज्य में लोकसभा के कितने सदस्य हैं? तो 40। बिहार में लोकसभा के सदस्य कितने हैं? माने 40। 1911 में से बिहार के निम्नलिखित में से इसके अंतर्गत प्रथम बीपीएससी प्रथम कार्यालय परीक्षा हुई तो बंगाल महाप्रांत द्वारा सबसे पहले से तैयारी की गई। अब सवाल नंबर आगे को हम बढ़ रहे हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीमा बिहार से जुड़ी है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा बिहार से जुड़ा हुआ है। पटना शहर का पुराना नाम क्या है? तो पटना शहर का पुराना नाम जो है ये पाटलिपुत्रा है। पटना शहर का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्रा, ये दिमाग में रखना है। तो ये पाटलिपुत्रा हो गया। सवाल नंबर आगे बात कर रहे हैं, बिहार में कितना साक्षरता दर है? तो बिहार में साक्षरता दर जो है वो 47.53% है। बिहार में साक्षरता दर कितना है? तो 47.53%। कह रहा झारखंड देश में कौन सा राज्य है? तो सवाल नंबर ये देखिए 86, बहुत ही सिंपल है। झारखंड देश में कौन सा राज्य स्थित है? तो इसका आंसर है बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक परीक्षा 2001। तो ये दिमाग में रखना है कि झारखंड में कौन सा देश जो है ये सम्मिलित हुआ है। अब इस तरह से सवाल आगे देख रहे हैं, बिहार में कितना साक्षरता दर 2002 के अनुसार हुआ था? तो 2001 के अनुसार 47.53% हुआ था। कहा झारखंड कौन सा नीति है, झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो 28वां राज्य है। झारखंड का कौन सा देश है ये झारखंड? तो ये 28वां राज्य है। सवाल आगे, एक भारतीय वन के रूप में बिहार क्या था 1912 ईस्वी में? एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार क्या था? ये बौद्ध के रूप में। सवाल आगे कह रहा है, उड़ीसा बिहार राज्य की पृथक के दृष्टि से यह नया प्रांत बनाया गया है। तो नया प्रांत किससे बनाया गया है? तो 1936 ईस्वी में। इसका आंसर 1936 होगा। कारण निम्नलिखित उत्तर प्रदेश में से इनामों की कौन सा देश है? तो नेपाल। इसके बाद सवाल कर रहा है मालदीव क्या है? तो इस तरह से जो है बिहार के उत्तर दिशा में से क्या है? बिहार के पश्चिम देश में कौन सा क्षेत्र है? तो अरुणाचल प्रदेश। बिहार राज्य में बिहार राज्य की सूची का हिस्सा कौन था? तो बिहार राज्य में जो है बिहार की सूची का हिस्सा कौन था? तो ये आपको हम देखते हैं, वेट करके आते हैं आंसर इसका। तो ब्रिटिश राज में कौन था? तो ये बिहार राज्य की राजधानी कहाँ? हिंदी। सवाल आगे, कौन सा वर्ष 2001 में जनगणना को सर अलग से हिंदी पढ़ता है? तो कौन सा राज्य बिहार राज्य में 2001 में अलग से पढ़ता है? 2001 में पढ़ता है तो ये झारखंड हो गया आंसर इसका सही। बिहार किस मूल शब्द का तात्पर्य है? तो बिहार की जो है मूल शब्द का क्या तात्पर्य है, इसका मीनिंग क्या है? तो इसको आपको चुनना है। तो बिहार में किस मूल शब्द से लेगा है? बिहार से। कहा रहा बिहार में लोकसभा 40 सीट है, राज्य के सभा कितने सीट में है? तो ये आपको दिखा देना है। तो कितना सीट में है ये भी आपको आंसर अच्छे से बना करके लाना है। अब सवाल आगे कह रहा है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के राज्य की आबादी द्वितीय स्नातक थी। तो कितना आंसर होगा? ये 10 करोड़। अब सवाल नंबर आगे, बिहार में जिलों की संख्या कितना है? तो 38। ये 38 कंप्लीट हो गया। इस तरह से सवाल जो है पूरा ये 1 से 100 तक कंप्लीट हो गए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी टीचर के लिए। इस तरह से आप पढ़िए लिखिए और अपना भविष्य